students, today we will discuss about periodic properties and their variations. Let us take example with group first elements. यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। अभी हम इन चारों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हाइड्रोजन का होगा वो होगा 1, ओके, एंड लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1, सोडियम का 281, पोटेशियम का 2881। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास जो शेल होगा वो भी एक ही होगा। मीन्स इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक शेल है तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 1। लिथियम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, इसके पास कितने शेल्स हो गए? लिथियम के पास शेल्स, हाउ मेनी शेल्स लिथियम है? 2 शेल्स, 2 and 1 मीन्स 2 शेल्स, 2 शेल्स हो गए। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 3 शेल्स, 11 प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11। एंड पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ शेल्स 4, 1 2 3 and 4। इस तरीके से तो आउटर मोस्ट शेल में अब इस तरीके से हमको पता चल गया सबका एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम समझ गए हैं। अब वेरिएशन इनकी प्रॉपर्टीज का डाउन द ग्रुप किस तरीके से होता है वो हम समझेंगे। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स मीन्स जैसे अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप में अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरीके से हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ शेल 1, लिथियम के पास नंबर ऑफ शेल 2, सोडियम के पास नंबर ऑफ शेल 3 एंड पोटेशियम के पास नंबर ऑफ शेल 4। तो नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। समझ आया? ओके। एंड सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मीन्स कि नंबर ऑफ शेल, यहाँ पे जो एटॉमिक साइज होता है मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल से जो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है उसकी डिस्टेंस कितनी है, कितने नंबर ऑफ शेल्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स 1 तो इसका साइज छोटा। सेकेंड, लिथियम में अगर हम नंबर ऑफ साइज देख रहे हैं, इसके पास क्या है, जो एटॉमिक साइज है इसका अकॉर्डिंग टू अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं हाइड्रोजन से तो इसका नंबर ऑफ साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसके पास 2 शेल्स हैं। सोडियम के पास 3 शेल्स हैं तो इसका एटॉमिक साइज इसके कंपैरिजन में और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। पोटेशियम के पास 4 शेल्स हैं तो इसका नंबर ऑफ इसका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो वेरिएशन होगा एटॉमिक साइज का वो इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एटॉमिक साइज विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। थर्ड नंबर आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सबके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे डाउन द ग्रुप। मीन्स हाइड्रोजन के पास भी 1 और लिथियम के पास भी 1 है, सोडियम के पास भी 1 है और पोटेशियम के पास भी 1 है। तो डाउन द ग्रुप जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सेम होंगे। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी आती है वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स होता है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं तो वैलेंसी सेम होती है। मीन्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3 होगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4 होगी।
अगर 4 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है तो हम उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर यहाँ पे सारे भी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 है, तो वैलेंसी भी सेम ही होगी, वैलेंसी सेम हो गई। 5th नंबर प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को हमको अच्छे से समझना होगा। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से जितना इजीली कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव हो सकता है? जो इसका न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसके चारों तरफ वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जितने ज्यादा फोर्स से वो जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पर देखो, फर्स्ट हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है, जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस कम है, तो ये ज्यादा फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए एनर्जी यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होगी वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। फिर सेकेंड नंबर अगर हम लिथियम में आ रहे हैं तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है इसके पास 2 शेल है। 2 शेल में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है यहाँ पे न्यूक्लियस से वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गई, तो उतने ज्यादा फोर्स से इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। थर्ड में इसके पास 3 शेल्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से और ज्यादा हो गई, तो इसका फोर्स और कम हो जाएगा। यहाँ पे 4 शेल्स हैं, तो इसका फोर्स और ज्यादा कम हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आउटर मोस्ट शेल से, वो हो गई उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो साइज जितना बड़ा होता चला जाएगा, जितना इंक्रीज साइज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप विल डिक्रीज। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स होती है कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी है इस पॉजिटिव चार्ज में। मीन्स यहाँ पे जितना छोटा साइज होगा, ये भी हमारे एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। साइज आउटर मोस्ट शेल का जितना साइज छोटा होगा, जो इसका एटम का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही ज्यादा उसमें अट्रैक्ट करने की पावर होगी। मीन्स जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो साइज पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि जितना छोटा साइज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को उतने ही फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डाउन द ग्रुप जो साइज है एटम का वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो क्या होती है, कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो कैपेबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, साइज के इंक्रीज होने की वजह से वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर मीन्स होता है कि जितना इजीली कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे। इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? वो लूज करना मीन्स जैसे अगर डिस्टेंस हमारा जो आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो अगर कम है तो फोर्स उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस जितना ज्यादा है फोर्स उतना ही कम लगाना पड़ेगा। तो अगर हमारा साइज जो है वो बड़ा है
किसी भी एटम का साइज अगर बड़ा है तो वो उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही मेटालिक कैरेक्टर वो शो करेगा। तो डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज एंड मेटालिक कैरेक्टर शुड ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेसिक ऑक्साइड्स। अब हमें इसमें एक बात ध्यान रखनी है, एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हम इनको देखते हैं तो ये इस तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, H2O, Li2O, Na2O, K2O, ये इस तरीके से ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये सारे क्या हम पढ़ रहे हैं, इनको हम पढ़ रहे हैं मेटल। मींस डाउन द ग्रुप जो होता है वो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा कि मेटेलिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती चली जा रही है, बिकॉज द साइज विल इंक्रीज। तो यहाँ पे जो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो सारे बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड का जो कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसके अपोजिट होगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अंडरस्टैंड? तो यही क्या हम पढ़ रहे हैं कि वेरिएशन जो है पीरियडिक प्रॉपर्टीज का डाउन द ग्रुप किस तरीके से वेरी करता है। अभी तक हमने पढ़ा पीरियडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, वेरिएशन डाउन द ग्रुप। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से वेरी करती हैं, कैसे चेंज होती हैं। उसके लिए जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंगे, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब इनका एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गन 18। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का 281, मैग्नीशियम का 282, एल्यूमिनियम का 283, सिलिकॉन का 284, फास्फोरस का 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287 एंड आर्गन का 288। अब इनका वेरिएशन अलोंग अ पीरियड किस तरीके से वेरी करता है, किस तरीके से प्रॉपर्टीज चेंज होती है, हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स में अब यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम अलोंग अ पीरियड की बात कर रहे हैं तो सारे जो एलिमेंट्स हैं सब में नंबर ऑफ शेल्स 3 हैं। देखो यहाँ पे भी 1 2 3, मैग्नीशियम में भी 1 2 3, एल्यूमिनियम 1 2 3, सिलिकॉन में भी 3, फास्फोरस में भी 3, सल्फर में भी 3, क्लोरीन, आर्गन, सब में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ शेल्स विल बी सेम अलोंग अ पीरियड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे, कि अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज शुड ऑल्सो बी इंक्रीज। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो एटॉमिक साइज है वो भी सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि अगर हमने एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम अगर हम ले रहे हैं, इसके पास कितने शेल्स हैं, 1 2 एंड 3 शेल्स हैं एल्यूमिनियम के पास। इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 एंड 3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13। दैट मीन्स इसके पास कितने प्रोटॉन हो गए, 13 प्रोटॉन्स। सेकेंड अब एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं कि क्लोरीन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके पास भी नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3। इसके पास कितने प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम में क्या होगा कि जो इसके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं एंड प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ शेल्स दोनों के पास सेम है, अगर हम अलोंग अ पीरियड बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स की, तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो एटॉमिक साइज भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास है 13 प्रोटॉन्स, है ना। 13 प्रोटॉन्स मीन्स जो इसके इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उनको ये 13 जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और क्लोरीन में कितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, 17। तो ये 17 प्रोटॉन्स अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको। तो कौन ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, मीन्स इसके पास, जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। अगर वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो साइज को क्या होगा, साइज विल डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अलोंग अ पीरियड बात करते हैं, मीन्स लेफ्ट टू राइट अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो एटॉमिक साइज होगा विल डिक्रीज। समझ आया कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जो उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, फॉस्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7 एंड आर्गन में 8। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से वेरी कर रहे हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं अलोंग अ पीरियड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स हम जानते हैं कि वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वही उसकी वैलेंसी होगी। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन 4 इन आउटर मोस्ट शेल देन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, दैट इज दैट वैलेंसी। मीन्स यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी 2 होगी। यहाँ पे एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है आउटर मोस्ट शेल में, तो वैलेंसी 3 होगी। सिलिकॉन में 4 होगी। फॉस्फोरस में 5 नहीं, यहाँ पे 5 नहीं होगी, यहाँ पे होगी 3, मीन्स 8 - 5 3। यहाँ पे सल्फर में 8 - 6 2, क्लोरीन में 8 - 7 1 और आर्गन में 8 - 8 0 इसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी किस तरीके से वेरी करती है, फर्स्ट ये क्या करेगी, इंक्रीज। वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। कैसे, 1 to 4 इंक्रीज करेगी, 1 to 4 इंक्रीज, देन फिर 3 2 1 0 इस तरीके से डिक्रीज करेगी इसकी वैलेंसी। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी एक ही बात होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी हमने पढ़ी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। मीन्स आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितना आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज पर। साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा।
फोर्स मीन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को के इलेक्ट्रॉन्स को उतने ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करे रहेगा। अगर जितना ज्यादा फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उसमें से उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मीन्स तो आयनाइजेशन एनर्जी अभी हमने पढ़ा, जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा है अलोंग अ पीरियड। तो आयनाइजेशन एनर्जी, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमने अभी पढ़ी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स कि जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, वही होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अलोंग अ पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उतने ही फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स कि जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए आउटर मोस्ट शेल से, इलेक्ट्रॉन को जितना इजीली हम रिमूव कर सकते हैं उतना ही ज्यादा वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। अगर वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा तो हमने उसका ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। मेटेलिक जितने भी मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग अ पीरियड डिक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत डिफिकल्टी से रिमूव होगा आउटर मोस्ट शेल से। तो बेसिक ऑक्साइड प्रॉपर्टी या फिर मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा अलोंग अ पीरियड। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसके अपोजिट होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। जो मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल लेके ग्रुप फर्स्ट का, कि उसका जो वेरिएशन है मीन्स पीरियडिक प्रॉपर्टीज जो है वो किस तरीके से वेरी करती हैं फ्रॉम डाउन द ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट। थैंक यू।